हेलो। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाई की। बेटा ये जो स्टार लगा हुआ है ना रूट का, बाय गॉड जब 10th में आता है तो हिला देता है। तो इसीलिए मैंने स्लोगन रखा है एग्जाम में डरना नहीं है करना है। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है। 3 मार्क्स मतलब होगा फ्री का। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया है 2√3x² - 5x एंड प्लस √3। अब इसको वही मेथड से करते हैं जैसे। ठीक है, तो ये रहा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो तो हमारा वही प्रोसेस है क्या, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं बेटा, हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2√3 एंड √3। ठीक है, बच्चे पता है क्या करते हैं, x को भी ले लेते हैं, नहीं लेना होता है भाई, इसका कोफिशिएंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और ये कांस्टेंट टर्म। √3 अभी पढ़े हो आप कि √3 क्या होता है, 3 होता है। तो 2 × 3 क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। हमें चाहिए क्या, -5। तो ये आ गया -2 और -3 क्या हो जाएगा बेटा, -5। x लगा हुआ है तो दोनों तरफ आप x लगा दो। क्या लगा दो, x लगा दो। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा 2√3x² - 2x - 3x प्लस √3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब कॉमन फ्रेंड, जो आप लोगों के कॉमन फ्रेंड होता है वो आपसे भी बात करेगा, उससे भी बात करेगा। तो वैसे यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x और ये √3x - 1। ठीक है, एंड यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, √3 × √3 = 3 होता है। क्या होता है, √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। तो अब हम यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो √3 भी ले लिया। और मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। तो माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो √3 ले लिया हमने और यहाँ पे एक √3x - 1। अब बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ तो 3 था, यहाँ √3 कैसे आ गया। मैंने बोला ना बेटा कि इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। अब क्यों लिखते हैं, √3 क्या होता है, √9 होता है। और ये सबको पता है क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। तो बस हो गया आपके पास कॉमन, ये आपके पास आ गया। तो √3x - 1 एंड 2x - √3। ठीक है, ये अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 0 रख लेते हैं। 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि भैया हमें x तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। मैंने एक लाइन क्रॉस कर दिया। अब एक बार इसको अगर हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। याद रखना 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी करोगे 0 आएगा। तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, √3x - 1 = 0। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो 3x = 1 एंड x = क्या हो जाएगा, 1/√3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे ही अब इसको उधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x - √3 = 0 एंड 2x = √3 एंड x = क्या हो गया बेटा, √3/2। नहीं है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका था, क्या था, मैंने क्या बोला था, 1 2 3 तीन होता है ना, 1 2 3। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देख लो यहाँ पे 2√3 × √3 कितना हो गया, 3, 2 3 = 6। अब देखो, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है तो -5 लाना है बेटा। तो -2 - 3 क्या कर दिया, -5 x लगा, इसलिए हमने x लगा दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3x हो गया। तो ये आपके पास हो गया। फिर मैंने कॉमन लिया, यहाँ से क्या लिया, कॉमन लिया। तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 हमने बाहर ले लिया और x भी ले लिया, √3 बचा, यहाँ पे -1 बचा। अब देखो यहाँ मैंने वही बोल रहा था कि साइन जो होता है, साइन आपका क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। माइनस वाले प्लस हो जाता है, प्लस वाले माइनस हो जाता है। √3 आ गया, √3x - 1। फिर हमने यहाँ से इसको कॉमन ले लिया तो 2x - √3 = 0 ले लिया। अब √3, अब देखो इसको 0 लेंगे
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल हो गया। इसको इधर शिफ्ट कर दिया और x इजिकल टू क्या हो गया, 1/√3। अब इसको इधर शिफ्ट, अब इसको 0 करेंगे एक बार, तो ये इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो 2x इजिकल टू क्या हो गया, √3 और x इजिकल टू √3/2। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। और अब आपको देखो सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालने के लिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या है, c/a। तो ये प्रोसेस है आपके पास, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, करते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। क्या, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अभी भी बताया था सम ऑफ 0 निकालने का फॉर्मूला। तो ये आ गया आपका बेटा 1/√3 प्लस √3/2b। अब देखो b क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे आप लिख लो -5 अपॉन में a कितना है 2√3, ठीक है, 2√3। तो ये क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था 2√3, एलसीएम ले लिया। अब देखो यहाँ से आपका √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और ये बचेगा आपके पास इस, अब यहाँ से ये 2 कट जाएगा तो ये √3 क्या हो जाएगा, बताया था अभी ना कि 3 हो जाता है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, +5 एंड 2√3 एंड 3 + 2 कितना हो गया 5/2√3 इजिकल टू 5/2√3। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। तो अब हम क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ 0 ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 कैसे निकालोगे आप, अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है 1/√3 है एंड बीटा की वैल्यू क्या है बेटा √3/2 है, ठीक है, इजिकल टू c। देखो भैया ये c होता है, ठीक है, c तो तुम बहुत अच्छे से समझते हो। और a की वैल्यू क्या है 2√3, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम इसको अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल ही लाना है हमें। देखो अब यहाँ से देखो 2 एंड ये, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2√3 और ये आपके पास √3। यहाँ देखो अगर इसको काट दो तो ये 1/2, ये भी कट जाएगा तो ये 1/2, ठीक है। तो 1/2 ये प्रोसेस है, ठीक है। तो आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। भैया ये 3 मार्क्स के आएगा। अगर आप CBSE बोर्ड में अगर 5 मिनट भी ले रहे हो ना तो बहुत है, क्योंकि ये रूट आती बैंड बच जाती है, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसी पे, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रूट मतलब रूट का मतलब रूट करा देना इसका, ठीक है। अब वही प्रोसेस है इसका, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4√3 × 2√3, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो अब ये भी बताया था ना √3 कितना होता है, बोलो √3 होता है 3, क्या होता है 3। तो अब आपके पास क्या आ गया 4 × 2 × 3 क्या हुआ 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 4√3 एंड 2√3। तो आपके पास √3 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, कितना हो गया आपके पास 24, कितना हुआ 24। अब देखो 24, अब क्या लाना है आपको 5 लाना है, क्या लाना है 5 लाना है। तो कैसे करोगे आप 4 2 जा 8 × 3, तो 8 3 जा कितना हो गया 24, और हमें चाहिए प्लस का 5, तो आप लिख दो यहाँ पे 8 - 3 = 5। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आई थिंक हो गया होगा। तो 8 - 3 = क्या हो जाएगा 5।
तो यहाँ पे आप लिखो आप 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत आसान है। अब देखो कॉमन कौन आता है, जो आपका कॉमन फ्रेंड होता है। ठीक है, तो अब ये देखो 4 और यहाँ पे 8 है, तो ये तो सिंपल निकल गया। 4 2 जा क्या होता है 8 होता है। और यहाँ पे आपके पास x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया √3x प्लस 4 2 जा क्या 8। अब यहाँ पे देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब देखो 3 है, तो 3 के लिए हमने क्या लिखा है √3 इंटू √3 क्या होता है 3। क्या होता है 3, क्या होता है 3। √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है। क्या होता है 3 होता है। तो हम अब ये काम करें, यहाँ से 3 कॉमन ले लें। अगर इसको आप √3 और यहाँ पे √3 लिख दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। तो अब √3 अगर हमने कॉमन ले लिया और दोनों जगह माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का √3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया √3x प्लस का 2। ठीक है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्लियर। अब देखो √3x प्लस 2 √3x प्लस 2 क्या √3x प्लस 2 एंड 4x माइनस √3। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से आपके पास अब क्या करना है, इसको अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इजिकल टू हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, लिख दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, एक बार इसको तो शिफ्ट करते हैं उधर। तो ये आपके पास क्या हो गया √3x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो ये आपके पास क्या हुआ √3x माइनस 2x इजिकल टू माइनस 2√3। ये समझ आ गया होगा। अब ये आता है 4x माइनस √3 इजिकल टू 0 एंड 4x इजिकल टू √3 और x इजिकल टू क्या हो गया √3/4। क्लियर। अब देखो इसको भैया अल्फ़ा मानेंगे और इसको बीटा मानेंगे। यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो तो हम क्या करें, अब इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो आगे चलते हैं हम। देखो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लिख लें x² bx प्लस c। ठीक है, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके यहाँ से 4/3 एंड b इजिकल टू क्या हो जाएगा 5 एंड c इजिकल टू क्या होगा -2√3। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखो मैंने यहाँ से अल्फ़ा लिया है, तो अल्फ़ा यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, -2√3 एंड बीटा हमने लिया है √3/4। इट इज़ क्लियर। चलो तो अब हम इसको थोड़ा सा सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 ले लें। बोलो ले लें कि नहीं ले लें? ले लेते हैं यार, क्या जा रहा है, नहीं तो तुम्हारे CBSE वाले ना 2 नंबर काट लेंगे। ठीक है, कहेंगे बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आते। ठीक है, तो कर लेते हैं हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है -2/√3 एंड बीटा कितना है बेटा √3/4 इज इक्वल टू b कितना है आपके पास 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। a कितना है बेटा 4√3, तो यहाँ पे 4√3 लिख दिया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 4√3 इसको इससे कट कर दिया, ये ऊपर जाएगा माइनस के 4 2 जा 8। अब ये इसको इससे जाएगा √3 बताया था ना, बोल दो भैया √3 इंटू √3 क्या होता है 3, क्या होता है 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो गया और ये आपके पास 3 हो गया। तो अब देखो माइनस के 5/4√3 एंड -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा -5। आई थिंक ये समझ आ गया होगा बेटा। ये 5 मिनट में अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a हो गया। अब हम कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, क्या कर लें अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करने के लिए क्या करेंगे, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा करने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू
सी बाई ए। देखो अल्फ़ा यहीं पे है तो लिख लो माइनस 2√3 एंड √3/4 इज इक्वल टू सी। सी कितना है? माइनस 2√3। देखो भैया 2√3 देख रहे हो, समझ रहे हो, ये गलत होता है। माइनस 2√3, ए कितना है? 4√3। क्या होता है? 4√3। अब देखो √3 कैंसिल आउट, 2 के टेबल आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -1/2 -1/2। सर जी हम दोबारा बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आ गया ना बैंड बजा देगा, लेकिन तुम्हें करके आना है, 3 मार्क्स में आएगा डेफिनेटली। लिखवा लो मेरे से, आ जाना मेरे सेंटर लाजपत। इसीलिए मैंने स्लोगन लिखा था ना स्टार्टिंग में, डरना नहीं है करना है, मज़ा आ जाएगा। अगर तुम इस वीडियो से अगर आप एक क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में अगर करके आ रहे हो ना, तो हमारा सफल है बनाना, सीरियसली। क्योंकि ये क्वेश्चन ना अच्छे स्टूडेंटों से हिलता नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस तो तुम कर लोगे, लेकिन जब आप डिलीवर करने का टाइम आता है ना, तो बैंड बज जाता है। बैंड मतलब बैंड बज जाता है, ठीक है। तो हम इसी पे एक और 2 क्वेश्चन, हम अगला पैटर्न का हम क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा।